हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल पे सेल्फ शिप के ऑर्डर किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। अभी सबसे पहले करना क्या होगा, आपको अपना सेलर सेंट्रल पेज लॉगिन करना है। होम पेज पे आना है। यहाँ आप देखोगे ये पुराना डैशबोर्ड है। सेलर सेंट्रल जो है ये पुराना है। आपको मेन्यू बार खोलना है। ऑर्डर्स के अंदर मैनेज ऑर्डर्स में जाना है। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, यहाँ ऊपर ना दो ऑप्शन आते हैं। सेलर फुलफिल्ड के अंदर दो ऑप्शन आएंगे, इजी शिप या सेल्फ शिप। तो आपको सेल्फ शिप सेलेक्ट करना है। नीचे अनशिप्ड के ऑर्डर होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी 3 ऑर्डर हैं और ये सेलर अभी इसे अपडेट भी कर रहा है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर किसका है। ऑर्डर आईडी ये है, बायर ने ये किया है। सारे ऑर्डर ये प्रीपेड होते हैं। जो सेल्फ शिप के ऑर्डर होते हैं वो हमेशा प्रीपेड होते हैं। क्वांटिटी इसकी एक है, एसीन ये है, प्रोडक्ट ये है। अब जो ये प्रोडक्ट है उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, एसक्यू क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आपको राइट साइड एक ऑप्शन मिलेगा रिकमेंडेशन कैरियर का। अब इस कैरियर के ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि अमेज़ॉन किसको रिकमेंड कर रहा है और ये भेजना कब तक है। शिप बाय डेट जो होती है वो आपकी 25 अप्रैल की दिखा रहा है। अभी के केस में सैटरडे को ये ऑर्डर किसी भी हालत में आपको 1:30 बजे से पहले इसको हैंडओवर करना है। मतलब बेसिकली इसका ट्रैकिंग आईडी अपडेट करना है। हैंडओवर तो आप कोरियर कंपनी के पास जाके करोगे। ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, इंडिया पोस्ट, टेलीवरी, किसी के पास भी जाकर आप कर सकते हैं जो भी आपका ये ऑर्डर सस्ते में शिप करा दे बायर की लोकेशन पे। अब मैं बात करता हूँ कि हम बायर की लोकेशन फैच कैसे करेंगे और इसका लेबल कैसे निकालेंगे। अभी यहाँ पे ना देखो 2 ऑप्शन है, प्रिंट पैकेजिंग स्लिप, प्रिंट टैक्स इनवॉइस। प्रिंट टैक्स इनवॉइस से आपको समझ में आ रहा होगा, जो इनवॉइस है इस ऑर्डर का वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मेरा यूज़र परमिशन वाला अकाउंट है इसलिए हम खोल नहीं पा रहे हैं। प्रिंट पैकेजिंग स्लिप पे जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपका शिप टू का एक एड्रेस आ जाएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड, और राइट साइड आपको पेन से या मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए या PDF एडिटर के ज़रिए आप राइट साइड अपना एड्रेस फ्रॉम करके भी डाल सकते हो। फॉर्म नेम, फिर एड्रेस, फिर एक मोबाइल नंबर, और इसके बाद आप ये कट कर सकते हो। इतना ही आपको ये एड्रेस लगाना है। अब मान लो ये आपने किसी नोटपैड पे लिख दिया या वर्ड फाइल पे लिख दिया या आपने एक वाइट पेपर लेके उस पर पेन से या पेंसिल से लिख दिया, ठीक है, और उसके ऊपर आपने टेप लगा देनी है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पे आप देखोगे ना 408 ये ऑर्डर आईडी है, आपको इस ऑर्डर आईडी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखोगे इस पर्सन ने हमें ऑर्डर किया है, जिसका नाम, बायर का नेम आ रहा है जयदीप, मोबाइल नंबर आ रहा है ये एड्रेस है। आप इस एड्रेस पे इस पर्टिकुलर ऑर्डर को शिप कराना है। अब इसके लिए आपको वर्ड फाइल ओपन करनी है। लेफ्ट साइड आपको शिप टू कर दीजिएगा और शिप फ्रॉम कर दीजिएगा अपना एड्रेस, ठीक है। उसका प्रिंट निकालो, पैकेट को अच्छे से पैक करो, प्रिंट को उसके ऊपर लगाओ, टेपिंग लगाओ जिससे कि ये मीटे नहीं जो लिखा है आपने या प्रिंट कराया है, क्योंकि पैकेट कभी जब कोरियर कंपनी पे जाते हैं उसको केयर उतना नहीं मिलता है तो वो हट भी जाता है, पैकेट फट भी जाता है। तो अच्छे से उसको स्टिक कर देना। ये सारे प्रीपेड ऑर्डर होते हैं। अगर इन केस कोई ऑर्डर रिटर्न होता है, रिफंड होता है, तो उस केस में पिकअप भी आपको अरेंज करानी होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा ये क्लॉबैक है। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो केमिकल रिलेटेड होते हैं या बैटरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, या अमेज़ोन कुछ स्पेसिफिक पिन कोड पे डिलीवरी उतनी जल्दी नहीं देता है, तो ये सेल्फ शिप में ऑर्डर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी अकाउंट्स ओपन होते हैं उनमें सेल्फ शिप अनेबल होती है। अगर आप इसको करके खुश नहीं हो, आपके पास उतना मैन पावर नहीं है, एसिड्स नहीं है, आप जा नहीं सकते हो, तो आप हमें मैसेज करके ये सर्विस बंद करवा सकते हो। अकाउंट पे सेटिंग होती है, सेल्फ शिप का ऑप्शन हम क्लोज़ कर सकते हैं। जब आप ये शिप कर दोगे किसी भी कोरियर कंपनी के पास, तो वहाँ से आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। वो ट्रैकिंग आईडी आपको अब यहाँ अपलोड करनी होती है। अब अपलोड करने के 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि या कंफर्म शिपमेंट जो आ रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आएगा भाई कितनी क्वांटिटी, आप चेक कर लो, डेट कौन सी है, कोरियर कंपनी कौन सी आ रही है, इन्हीं में से ही आपको भेजनी है। बहुत सारी हैं, 10-15 से ज़्यादा ही हैं। जैसे इंडिया पोस्ट सबसे लोवेस्ट देता है, वैसे सर्विस भी अच्छी रहती है। स्पीड पोस्ट आप करा सकते हो। ट्रैकिंग आईडी IN से शुरू होगी, वो आप यहाँ डाल सकते हो, या अलग अलग स्टेट वाइज भी ट्रैकिंग आईडीज़ होती हैं। इसके अलावा विजिट रिकमेंडेशन कैरियर पे आप जाकर भी चेक कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, जैसे आप यहाँ ट्रैकिंग आईडी डाल दोगे, ये कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करोगे, ये हो जाएगा कंफर्म। दूसरा ऑप्शन है मैनेज ऑर्डर पे गए, आप बाहर ये ऑर्डर को शिप कर सकते हो। अभी आप देखो सेलर ने जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उसने शिप भी कर दिया। अब सेंड के अंदर आप देखोगे ना, मान लो अपनी ट्रैकिंग आईडी डाल दी
तो इस सेलर का देखो, जैसे ये ट्रैकिंग आईडी जयदीप की डाल दी गई है डिलीवरी की। सेलर क्योंकि लेट हो गया था तो मैंने उसको बोलकर करवाया है, इसी बहाने मैंने वीडियो भी बना ली है। तो अभी 24 वाले जो ऑर्डर थे वो आज किसी भी डेट में करने थे तो उन्होंने कर दिया है। यहाँ देखो इंडिया पोस्ट दिखा रहा है, रिकमेंडेशन में अलग अलग खोल के दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो जैसे कि इन्होंने ट्रैकिंग आईडी डाल दी है, DTDC की डाली है, ठीक है ना। तो अब वो डिपेंड करता है कि सारी उसने DTDC की डाली है या नहीं डाली है, अलग अलग कोरियर से कराया है या सारे DTDC से ही। अब देखो इन्होंने सारे DTDC की से ही कोरियर कराए हैं। तो सबकी ट्रैकिंग आईडी डाल दी, अपडेट हो गया है। ये वैलिडेट करेगा अमेज़ोन का डेटा कि ये जो ट्रैकिंग आईडी है क्या वो ट्रैक हो रही है। अगर वो ट्रैक हो रही है तो बायर को नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ आपका ऑर्डर शिप कर दिया गया है और आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो, और वो ट्रैक का डेटा फैच हो जाएगा। अगर वो ट्रैक का डेटा फैच नहीं होगा तो अकाउंट हेल्थ पे आपका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लो आपके पास माल रेडी नहीं है, आप ऑर्डर को टाइम से भेज नहीं पाओगे, आज का ऑर्डर है आप कल या परसों दे सकते हो, किसी कारणवश आपको मजबूरी है कि बस आप आज नहीं दे सकते बट कल या परसों अरेंज कर सकते हो, तो उस केस में हम ये सजेस्ट करते हैं आप मैनेज ऑर्डर पे जाकर उस पर्टिकुलर ट्रैकिंग आईडी के अंदर कोई रैंडम या एक्सपायर ट्रैकिंग आईडी डाल दो या यूज ट्रैकिंग आईडी डाल दो या कोई गलत नंबर डाल दो। डालने के बाद ऑर्डर शिप मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आप उस ऑर्डर को मैनुअली शिप करा के ट्रैकिंग आईडी को आप एडिट कर लो। उससे होगा ये फ़ायदा कि आपका एक तो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, जो टाइम पे हमें ऑर्डर पैक करना था उससे पहले हम ऑर्डर को पैक कर पाएंगे, शिप करा पाएंगे। सिस्टम उसे समझेगा कि सेलर ने टाइम से ऑर्डर को शिप किया है। बट ट्रैकिंग आईडी फैच नहीं होगी, जो कि हम 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसको अपडेट कर देंगे, उससे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप शिप नेक्स्ट डे करा ही दोगे। तो ट्रैकिंग आईडी अपडेट करने के बाद अगर आप शिप नहीं करते तो वहाँ प्रॉब्लम है, उस केस में हमें फिर रिफ़ंड इनिशिएट करना पड़ता है। रिफ़ंड करते हैं अगर, तब अकाउंट सस्पिशियस में भी अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। तो कैंसिल किसी भी हालत में आपको नहीं करना है, रिफ़ंड इनिशिएट नहीं करना है। कोशिश करें कि शिप कर दें पहला ऑर्डर बस। अगर ये सर्विस नहीं चाहिए तो आप हमें हाईलाइट कर दें, हम ये सर्विस अकाउंट पे बंद कर सकते हैं। अगर आपको खुद करनी है तो आप सेटिंग पे जा सकते हो, राइट साइड ऊपर सेटिंग का है, शिपिंग सेटिंग, यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो जैसे आई वांट ओनली इजी शिप। जैसे मैं ऑप्ट इन कर दूंगा, इस बटन पे क्लिक कर दूंगा, ये अपने आप सेल्फ शिप की सर्विस बंद कर देगा। यहाँ पे 4 की जगह 3 आने शुरू हो जाएंगे, सेल्फ शिप ये बंद हो जाएगा, ये ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा। सिर्फ इतना है इस वीडियो में। बाकी अभी मैं आपको ये और बता देता हूँ, अगर आपका नया डैशबोर्ड है, नए डैशबोर्ड पे आपको कैसे शेड्यूल करना है। अभी मैं नया डैशबोर्ड इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, नया डैशबोर्ड आपको इस तरह से दिखेगा। आपको यहाँ मेन्यू खोलना है, ऑर्डर्स में जाना है, मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, सेल्फ शिप इजी शिप, यहीं पे वो प्रोसेस आ गया सारा, आप यहीं से चेक कर सकते हो। अनशिप्ड के अंदर आपको ऑर्डर्स दिखेंगे। एक ये ऑप्शन है इसमें जाने का। दूसरा ये होम पेज पे भी होता है, आप मेन्यू बार अगर नहीं ओपन करते हो तो होम पेज पे भी आप देखोगे ना, ऑर्डर्स का ये टैब आ रहा है, इस ऑर्डर्स पे आप जाओगे, यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे, अगेन ये आपको उस पेज पे ले आएगा। ये नया सेलर सेंट्रल का जो डैशबोर्ड है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है, बाकी का प्रोसेस सब सेम है। अब आगे की वीडियो में फिर मैं आपको कुछ और नया समझाऊँगा। बाय बाय।